Assalamualaikum dear students, welcome to the platform of Nan Academy. I am your host मोहम्मद सुलकरनैन। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी जो हमारी न्यू बुक है इसके चैप्टर नंबर 11 ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। स्टूडेंट्स, हम इस चैप्टर का एक छोटा सा साइड बॉक्स स्टडी करेंगे जिसका टाइटल है व्हाट इज सायानोसिस। बच्चों, आज के इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि सायानोसिस जो है ये कौन सी बीमारी है और इसके अंदर क्या होता है और ये किस वजह से होती है। और स्टूडेंट्स, सायानोसिस को जो है वो हम ब्लू बेबीज जो है इसका नाम क्यों देते हैं, हम इसकी जो है वो तफसीलात भी स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट्स आए जो है हम इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। वो जो आपकी स्क्रीन के ऊपर जो है वो ये एक छोटे बच्चे की पिक्चर शो हो रही है, आप इसको देख सकते हैं। ये सायानोसिस का पेशेंट है। अब जो सायानोसिस के अंदर होता क्या है कि जो छोटा बच्चा है उसकी स्किन का कलर, उसके लिप्स का कलर, उसके नेल्स का कलर, उसकी जुबान, उसके टंग का कलर जो है बच्चों वो ब्लू हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है? ब्लू हो जाता है। चूंकि बच्चों ये बीमारी बच्चों के अंदर होती है और इस बीमारी के अंदर जो बच्चों की स्किन का कलर है, ठीक है, वो ब्लू हो जाता है। तो इसी वजह से बच्चों इस बीमारी को जो है वो हम ब्लू बेबीज का नाम देते हैं। बच्चों, जहां पर भी जो लफ्ज़ जो है सियानो आ जाए तो इसका मतलब जो है वो ब्लू होता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल सियानो बैक्टीरिया। सियानो बैक्टीरिया बच्चों हम उसको जो है वो ब्लू ग्रीन एल्जी भी कहते हैं। ठीक है, इसी तरह बच्चों एक पिगमेंट होता है हीमोसायानिन, ये फाइलम मोलुस्का के अंदर जो है वो पाया जाता है। हीमोसायानिन ये भी एक ब्लू कलर का पिगमेंट है। तो सियानो लफ्ज़ बच्चों जहां पर भी आ जाए इसका मतलब जो है वो ब्लू होता है। तो सायानोसिस बच्चों इसका मतलब क्या है? ब्लू बेबीज। और मैंने आपको बताया कि इसे ब्लू बेबीज क्यों कहते हैं इस बीमारी को, क्योंकि बच्चों के अंदर होती है और इस बीमारी के अंदर जो बच्चों की स्किन का कलर है वो ब्लू हो जाता है। तो बच्चों, आखिर ये जो बच्चों की स्किन का कलर है ये ब्लू किस वजह से होता है, हम सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। बच्चों, यहाँ पे आपकी स्क्रीन के ऊपर जो है वो दो ब्लड के सैंपल्स शो हो रहे हैं। बच्चों, एक ब्लड का सैंपल ये है और एक ब्लड का सैंपल ये है। बच्चों, जो इस ब्लड का कलर है ये है ब्राइट रेड और इस जो ब्लड का कलर है ये है डार्क रेड। बच्चों, ये जो आपको ब्लड नजर आ रहा है यहाँ पे, दिस इज द ऑक्सीजनेटेड ब्लड। बच्चों, ऑक्सीजनेटेड ब्लड से मुराद ये है कि इस ब्लड के अंदर बच्चों जो रेड ब्लड सेल्स हैं उसके अंदर हीमोग्लोबिन जो है उसके साथ ऑक्सीजन अटैच है। ठीक है, तो आपने इस चीज को समझना है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड से क्या मुराद है कि ये जो ब्लड है इसके अंदर जो रेड ब्लड सेल्स हैं उन रेड ब्लड सेल्स के अंदर जो हीमोग्लोबिन पड़ी हुई है उसके साथ ऑक्सीजन अटैच है। मतलब यहाँ पे ऑक्सी हीमोग्लोबिन मौजूद है। जबकि बच्चों ये जो आपको ब्लड नजर आ रहा है यहाँ पे रेड ब्लड सेल्स के अंदर जो हीमोग्लोबिन पड़ी है बच्चों उसके साथ जो है ऑक्सीजन अटैच नहीं है। तो बच्चों इसको हम कह देंगे कि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ठीक है, दिस इज द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ये जो है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड का बच्चे जो कलर है वो होता है ब्राइट रेड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का जो कलर है वो होता है डार्क रेड। तो आपने इन दो पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। What is the color of oxygenated blood? Bright red. What is the color of deoxygenated blood? Dark red. अब बच्चों, ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ये जब हमारी बॉडी के अंदर फ्लो करता है तो बच्चों ये उन टिश्यूज को जो है वो रेड कलर देता है। ठीक है, जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड जहाँ पे जिन टिश्यूज के अंदर फ्लो करता है ये उनको क्या कलर देता है? रेड कलर देता है। लेकिन बच्चों जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ये जिन टिश्यूज के अंदर फ्लो करता है उनको जो है ये क्या कलर देता है? ब्लू कलर देता है। नॉर्मली ये होता है कि हमारी जो वेन्स हैं, ठीक है, उनके अंदर जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मौजूद होता है। इसी की वजह से जो हमारी वेन्स हैं वो हमें ब्लूइश नज़र आती हैं और हमारी बुक के ऊपर भी जो वेन्स हैं उनको ब्लू कलर से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आपने इस चीज़ को जो है वो जहन में रखना है। ठीक है, आर्टरीज के अंदर नॉर्मली जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ठीक है, और इसी वजह से आर्टरीज को जो है वो रेड से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, आपने यहाँ से जो है वो ये चीज़ सीखी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड का जो है इसका कलर ब्राइट रेड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का कलर डार्क रेड है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जिन टिश्यूज से फ्लो करता है ये उनको डार्क रेड कलर देता है बच्चों, या ब्राइट रेड कलर देता है। जबकि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये जिन टिश्यूज से फ्लो करता है ये उनको जो है वो ब्लूइश अपीयरेंस देता है। तो आपने इस पॉइंट को जहन में रखना है। अब बच्चों, ये जो ब्लू बेबीज हैं इनके अंदर होता क्या है, इनकी बॉडी के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की जो तादाद है, जो इसकी कंसंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है और इसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के ज़्यादा होने की वजह से इन बेबीज के जो स्किन का कलर है ये हमें ब्लू नजर आता है। ठीक है, तो आपने इस पॉइंट को जहन में रखना है। अब बच्चों, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये इन बेबीज के अंदर ज़्यादा क्यों होता है, अब इसकी क्या वजह है स्टूडेंट्स, इसको हम देखते हैं। मुझे होता यह है कि जब एक जानदार जो है वो विद इन द मदर्स बॉडी वो बन रहा होता है, उसकी डेवलपमेंट हो रही होती है। डेवलपमेंट से मुराद ये है कि एक सिंगल सेल जाइगोट से एक मुकम्मल जानदार और उसके अंदर तमाम ऑर्गन्स का बनना, इसे हम डेवलपमेंट कहते हैं।
अब बच्चों डेवलपमेंट के हवाले से आपने एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि डेवलपमेंट जो है वो ज़्यादातर विद इन द मदर्स बॉडी हो जाती है। कुछ डेवलपमेंट एट अ टाइम ऑफ बर्थ होती है, जबकि कुछ जो है वो बर्थ के बाद कुछ ड्यूरेशन तक जो है वो होती है। कुछ ऑर्गन्स की डेवलपमेंट जो है वो बर्थ के बाद भी होती है। तो स्टूडेंट्स होता ये है कि विद इन द मदर्स बॉडी अब एक जो चाइल्ड है, एक एम्ब्रियो है, उसके जो बच्चों लंग्स हैं वो नॉन फंक्शनल होते हैं। ठीक है, वो क्या होते हैं बच्चों? नॉन फंक्शनल होते हैं। तो लंग्स तक बच्चों ब्लड को नहीं भेजा जाता। तो लंग्स तक जब ब्लड को नहीं भेजा जाता तो इस बच्चे के हार्ट के अंदर बच्चों क्या होते हैं? ब्लड को गुजरने के लिए ना कुछ जो है वो इजाफी रास्ते होते हैं, जिसे आप बाईपास कह लें। बच्चों यहाँ पे देखें, एक बाईपास जो है इसे हम कहते हैं फोरामेन ओवेल। बच्चों फोरामेन ओवेल जो है इसको हमारी बुक में इंटर एट्रियल फोरामेन का नाम दिया गया है। किसका नाम दिया गया स्टूडेंट्स? इंटर एट्रियल फोरामेन का नाम दिया गया। तो आपने इस चीज को ध्यान में रखना है। इंटर एट्रियल फोरामेन को हम फोरामेन ओवेल भी कहते हैं। और ये कहाँ पे मौजूद होता है स्टूडेंट्स? ये मौजूद होता है राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के दरमियान में। जबकि बच्चों जो दूसरी ओपनिंग है जिसको हम नाम देते हैं डक्टस आर्टरियोसिस का, बच्चों ये आपको नजर आ रहा है, दिस वन इज द एओर्टा। बच्चों ये आपको एओर्टा नजर आ रहा है, यहाँ से आ रही है, ये एओर्टा है बच्चों। और ये जो है ये पल्मोनरी ट्रंक है। पल्मोनरी ट्रंक बच्चों फिर आगे से पल्मोनरी आर्टरीज के अंदर डिवाइड करती है। तो पल्मोनरी ट्रंक के दरमियान और एओर्टा के दरमियान बच्चों यहाँ पे एक ओपनिंग होती है जो कि दोनों के ब्लड को मिक्स करती है। इसका नाम है डक्टस आर्टरियोसिस। अब बच्चों होता ये है कि जो बेबी विद इन द मदर्स बॉडी है उसके अंदर ये दो ओपनिंग्स जो हैं वो होती हैं। एक को हम कहते हैं फोरामेन ओवेल, इसका दूसरा नाम है इंटरएट्रियल फोरामेन, और दूसरी जो है वो डक्टस आर्टरियोसिस है। लेकिन बच्चों जैसे ही जो है वो एक बच्चा जो है वो पैदा होता है और वो सांस लेना स्टार्ट करते हैं, तो बच्चों उसके कुछ देर बाद ये जो दोनों ओपनिंग्स हैं ये बंद हो जाती हैं। दोनों ओपनिंग्स क्या हो जाती हैं? बंद हो जाती हैं। फोरामेन ओवेल जो है ये भी बंद हो जाती है, और इसी तरह से जो डक्टस आर्टरियोसिस है बच्चों ये भी कंस्ट्रिक्ट कर जाती है, सुकड़ जाती है, और सुकड़ कर जो है ये बंद हो जाती है। अब बच्चों जब ये बंद हो जाती हैं तो फिर ब्लड की वही सर्कुलेशन होती है जो हम इससे पिछले लेक्चर्स के अंदर जो है वो पढ़ चुके हैं। लेकिन बच्चों अब ये जो बीमारी है साइनोसिस, इसके अंदर क्या होता है? ये जो ओपनिंग्स है ना, ये दोनों ओपनिंग्स डक्टस आर्टरियोसिस या इंटरएट्रियल फोरामेन, जिसको हम फोरामेन ओवेल भी कहते हैं, ये मुकम्मल तौर पर बंद नहीं हो पाते। जब बच्चों ये ओपनिंग्स मुकम्मल तौर पर बंद नहीं हो पाती तो एक बच्चा जो कि खुद सांस ले रहा है उसकी बॉडी के अंदर बच्चों ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की क्या हो जाती है? मिक्सिंग होती है। अब बच्चों जाहिर सी बात है जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो मिक्स हो जाएगा, ठीक है, तो जाहिर सी बात है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की तादाद जो है वो ज्यादा हो जाएगी। जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बच्चों सारी बॉडी के अंदर जाएगा तो वो सारी बॉडी को जो है वो ब्लूइश अपीयरेंस दे देगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का अपना कलर जो है वो बच्चों क्या होता है? वो डार्क रेड होता है, और जिन टिश्यूज से ये फ्लो करता है उनको ये ब्लूइश अपीयरेंस देता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको जो है वो इसकी बेसिक जो है वो समझ में आ गई होगी। अब स्टूडेंट्स हम इसको थ्योरी से देखते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है बच्चों, वो कहते हैं सम एबनॉर्मल बेबीज में हैव ब्लूनेस साइनोसिस ऑफ स्किन। कुछ बच्चों जो एबनॉर्मल बेबीज पैदा होते हैं, एबनॉर्मल बेबीज से मुराद ये है कि वो नॉर्मल नहीं होते, उनके अंदर क्या होता है? उनकी स्किन जो है वो ब्लूइश होती है। अब बच्चों दे आर कॉल्ड ब्लू बेबीज, ऐसे बच्चों को हम ब्लू बेबीज कहते हैं। अब इसकी वजह क्या है बच्चों? सबसे पहले रीजन ऑफ ब्लूनेस देखते हैं कि स्किन ब्लू क्यों होती है। मैंने आपको बताया ना कि स्किन ब्लू इस वजह से होती है क्योंकि स्किन के अंदर जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड का लेवल जो है वो ज्यादा होता है। तो इट इज ड्यू टू द मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बिटवीन द टू एट्रिया। बच्चों यहाँ पे अगर आप देखें तो दो एट्रिया के दरमियान ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की मिक्सिंग की वजह से, ठीक है, यहाँ पे देखें दिस वन इज द राइट एट्रियम, और बच्चों इस ये जो आपको नजर आ रहा है दिस इज द लेफ्ट एट्रियम। नॉर्मली लेफ्ट एट्रियम के अंदर बच्चों कौन सा ब्लड होता है? इसके अंदर होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जबकि इसके अंदर कौन सा होता है बच्चों? इसके अंदर होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब इस सुराख के जरिए बच्चों दोनों एट्रिया का ब्लड जो है जब वो मिक्स होता है, ठीक है, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड की जो तादाद है, जो उसका लेवल है वो कम हो जाता है। और बच्चों डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है जब ये यहाँ से आपको नजर आ रहा है लेफ्ट एट्रियम से बच्चों जब ये लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर आएगा और फिर एओर्टा के जरिए सारी बॉडी के अंदर जाएगा, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का लेवल जो है वो ज्यादा होगा, जिसकी वजह से जो स्किन का कलर है वो भी क्या हो जाएगा? ब्लू हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे देखें वही बात लिखी हुई है, मिक्स ब्लड इज सप्लाई टू द बॉडी ऑफ न्यू बोर्न बेबीज रिजल्टिंग इन ब्लूनेस ऑफ स्किन। जब वो मिक्स ब्लड जो है बच्चों जब उसको बेबी की जो बॉडी है उसको जो है वो सप्लाई किया जाएगा तो उसकी स्किन का कलर क्या हो जाएगा? ब्लू हो जाएगा। क्यों ब्लू होगा? क्योंकि उसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो ज्यादा है।
क्लियर। अब बच्चों यहाँ पे सवाल फिर ये है कि आखिर ये जो मिक्सिंग है ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की, ये क्यों होती है, ठीक है बच्चों। इसका आंसर जो है वो आपके बुक के अंदर लिखा हुआ है। आपने बच्चों सबसे पहले कॉजेज ऑफ साइनोसिस लिखने हैं। ये 2 कॉजेज जो हैं वो आपने लिखने हैं। साइनोसिस रिजल्ट्स ड्यू टू द फेलियर ऑफ इंटर एट्रियल फोरामेन टू क्लोज। बच्चों साइनोसिस जो है वो उस वक्त होता है जब इंटर एट्रियल फोरामेन जो है इसके बंद होने में फेलियर हो जाए, नाकामी हो जाए। मतलब ये जो इंटर एट्रियल फोरामेन, जिसको हम फोरामेन ओवेल का नाम भी देते हैं, जब ये बंद होने में नाकाम हो जाए तो बच्चों यहाँ पे ब्लड की मिक्सिंग होती है, जिसकी वजह से जो स्किन है बच्चों उसका कलर ब्लू होता है और फिर साइनोसिस जो है वो होता है, ठीक है। तो आपने इस चीज़ को समझना है। किस दौरान बच्चों? ड्यूरिंग डेवलपमेंट। अब बच्चों अब यहाँ पे डेवलपमेंट की जब बात होती है तो अक्सर बच्चों को जो है वो लगता है कि विद इन द मदर्स बॉडी ये हो रहा है, जबकि ऐसा नहीं है बच्चों। कुछ डेवलपमेंट मैंने आपको बताई थी कि कुछ डेवलपमेंट जो है वो आफ्टर बर्थ भी होती है। तो आफ्टर बर्थ बच्चों नॉर्मली ये होता है कि जब बच्चा सांस लेना शुरू करता है तो ये जो दोनों ओपनिंग्स हैं इंटर एट्रियल फोरामेन और डक्टस आर्टरियोसिस, दोनों जो है वो क्लोज हो जाती हैं। लेकिन कुछ बच्चों के अंदर जो है ये क्लोज नहीं होती, और बच्चा जब ये क्लोज नहीं होती तो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की मिक्सिंग के नतीजा में जब बॉडी को बच्चों ऐसा ब्लड सप्लाई किया जाता है जिसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड का लेवल कम होता है, डीऑक्सीजनेटेड का ज़्यादा होता है, तो बॉडी का कलर जो है वो ब्लू हो जाता है। जब ब्लू हो जाता है तो हम इस बीमारी को जो है वो साइनोसिस का नाम देते हैं। मुझे इसकी दूसरी वजह देखें, साइनोसिस में आल्सो हैपन। साइनोसिस जो है वो हो सकता है ड्यू टू द फेलियर ऑफ डक्टस आर्टरियोसिस टू फुली कंस्ट्रिक्ट ड्यूरिंग डेवलपमेंट। बच्चों डेवलपमेंट के दौरान, बर्थ के बाद जब हार्ट की जो है वो डेवलपमेंट हो रही होती है, तो इस दौरान बच्चों जब ये जो डक्टस आर्टरियोसिस है ये मुकम्मल तौर पर कंस्ट्रिक्ट नहीं होता, मुकम्मल तौर पर सिकुड़ता नहीं है, ये इसके सिकुड़ने में नाकामी आ जाती है, तो बच्चों डेवलपमेंट के दौरान इसके सिकुड़ने में नाकामी की वजह से भी साइनोसिस होता है। क्योंकि यहाँ पे देखें बच्चों, पल्मोनरी ट्रंक के अंदर जो है वो कौन सा ब्लड होता है? पल्मोनरी ट्रंक के अंदर जो है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जबकि बच्चों नॉर्मली जो है वो एओर्टा के अंदर कौन सा ब्लड होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। अब यहाँ पे बच्चों जब ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की जो है वो मिक्सिंग होती है तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर बच्चों जो ऑक्सीजन का लेवल है, जाहिर सी बात है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो स्किन का कलर है वो भी क्या हो जाता है? ब्लू हो जाता है, ठीक है। अब बच्चों इंटर एट्रियल फोरामेन और डक्टस आर्टरियोसिस क्या होते हैं, इनको हम सेपरेटली भी देख लेते हैं। इंटर एट्रियल फोरामेन इज अ टेम्पररी ओपनिंग इन द एम्ब्रियोनिक हार्ट। बच्चों जहन में रखें कि ये जो है ये एक आर्जी ओपनिंग होती है किसमें? एम्ब्रियोनिक हार्ट में। एम्ब्रियोनिक हार्ट से मुराद ये है कि जब एक एम्ब्रियो विद इन द मदर्स बॉडी है और उसकी एम्ब्रियो की बॉडी के अंदर बच्चों जो हार्ट है उसके अंदर ये ओपनिंग होती है। लेकिन जैसे ही आफ्टर बर्थ बच्चों पैदाइश के बाद ये जो ओपनिंग है ये बंद हो जाती है। तो इंटर एट्रियल फोरामेन जो है एक आर्जी ओपनिंग होती है जो कि एक एम्ब्रियो के दिल के अंदर होती है। और कहाँ पे होती है? बिटवीन द राइट एंड लेफ्ट एट्रिया। राइट और लेफ्ट एट्रियम जो है इसके दरमियान ये ओपनिंग मौजूद होती है। नॉर्मली आमतौर पर इट इज क्लोज ड्यूरिंग डेवलपमेंट। ये डेवलपमेंट के दौरान जो है वो क्लोज हो जाती है। जब बच्चा पैदा होता है वो सांस लेने लगता है तो बच्चों कुछ देर के अंदर अंदर जो है ये ओपनिंग बंद हो जाती है, क्लोज हो जाती है। इसके बाद बच्चों डक्टस आर्टरियोसिस के हवाले से देखें। डक्टस आर्टरियोसिस इज अ टेम्पररी ये भी आर्जी चैनल रास्ता होता है बिटवीन द एम्ब्रियोनिक पल्मोनरी आर्टरी एंड एओर्टा। बच्चों एक एम्ब्रियो जो कि विद इन द मदर्स बॉडी मौजूद है उसके पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा के दरमियान बच्चों ये भी एक आर्जी रास्ता होता है। और आमतौर पर नॉर्मली आमतौर पर इट कंस्ट्रिक्ट्स ये सिकुड़ता है ड्यूरिंग डेवलपमेंट के दौरान। जब बच्चों जब हार्ट की आफ्टर द बर्थ जब इसकी डेवलपमेंट होती है, जब ये मेच्योर होता है तो बच्चों ये जो ओपनिंग है ये भी क्या हो जाती है? कंस्ट्रिक्ट हो जाती है, सिकुड़ जाती है। जब ये बच्चों ओपनिंग जो है वो सिकुड़ेगी तो ये रास्ता जो है, ये जो चैनल है ये बंद हो जाएगा। जब ये चैनल बंद हो जाएगा तो यहाँ पे जो ब्लड की मिक्सिंग है वो भी बंद हो जाती है। लेकिन अगर बच्चों यहाँ पे ये फोरामेन क्लोज नहीं होता, यहाँ पे इसकी कंस्ट्रक्शन जो है इसमें फेलियर आ जाए, इसमें नाकामी आ जाए, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की मिक्सिंग की वजह से बॉडी का जो कलर है, ठीक है, वो क्या हो जाता है? ब्लू हो जाता है। उस बीमारी को जो है वो हम साइनोसिस कहते हैं। तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको इस साइड बॉक्स की जो है वो बहुत ही बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। इंशाल्लाह स्टूडेंट्स इससे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक को स्टडी करेंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।